अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीदी हैं जी। 504 का लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। टॉपिक नंबर 80 से 85 तक कवर करेंगे हम। अच्छा जी, इन्होंने कहा है जो हमने ऊपर 3 स्टेजेस हमने बताई हैं ना, इसको एग्जाम्पल से उन्होंने थोड़ा बहुत क्लियर आउट किया है, तो आपने ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें उनका क्या, हर एक ने ना आके, जो ये कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट है ना सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के, उन्होंने आके कहा नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि ये स्टेजेस हो सकती हैं, इस तरह सेकंड लैंग्वेज लर्नर सीख सकता है, हमारे मुताबिक ये होता है, हमारे मुताबिक वो होता है। एक बंदा एक बात कहता है, अगला बंदा आके कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगला बंदा आके कहता है नहीं ऐसा ही हो सकता है। तो इस पैराग्राफ में यही कहा गया है, हर एक ने आके ना अपनी सोचो ठोक दी हुई है बस, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि ओमेले एंड कैमट सजेस्ट दैट द लर्निंग स्ट्रेटजीज आर procedures undertaken by the learners to make their language learning as effective as possible. Learning strategies must not be confused with communication strategies. ये दो बंदे थे, उन्होंने लर्निंग स्ट्रेटजीज को प्रोसीजर्स कहा है कि जब लर्नर कोई इस तरह सीखना कोई चीज़ शुरू करता है ना, तो ये कुछ प्रोसीजर होते हैं, ये कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि लर्नर अपनाते हैं ताकि वो अच्छी तरह सीख सकें, उन्हें सीखने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमने MCQs करने हैं तो हम क्या करते हैं, हम मेन चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। तो ये एक लर्निंग स्ट्रेटजी हो गई कि आपने ये हम मुझे इस तरह याद हो सकता है, ठीक है, आपको आसानी भी हो गई याद करने में और आपने एक स्ट्रेटजी भी अपना ली, ठीक है। उनका कहना है ये जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है ना, इसको आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के साथ मिक्सअप नहीं करें। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अलग होती हैं, इसके ज़रिए आप कोई चीज़ लर्न करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बताते हैं कि मैंने कोई चीज़ कैसे लर्न करनी है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ये होती है कि मैंने बात कैसे करनी है, कोई मैंने चीज़ हासिल करनी है तो मैंने उसके हवाले से लैंग्वेज किस तरह की यूज़ करनी है, ठीक है। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजीज़ हैं, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं एंड सोशल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं। मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजीज़ में आपके दिमाग के हवाले से स्ट्रेटजीज़ आती हैं, मतलब सिलेक्टिव अटेंशन आती है, प्लानिंग आती है, मॉनिटरिंग आती है, इवैल्यूएशन आती है। आप किसी चीज़ को सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, बहुत सेलेक्ट करके उसे अटेंशन देते हैं, फुल फोकस के साथ उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, या एक आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी होगी कि अच्छा मुझे इस तरह याद हो सकता है। फिर जी इसमें प्लानिंग भी आती है, मॉनिटरिंग भी आती है, एवेल्यूएशन आता है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में रिहर्सल आता है, और याद रखें ये आपके दिमाग के अंदर है सब कुछ, ठीक है। आपका ये कॉग्निटिव के हवाले से हम अभी हमारे लेसन चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में आपके रिहर्सल आता है, ऑर्गेनाइजेशन आती है, इन्फेरेंसिंग आती है, समराइजिंग आती है, डिड्यूसिंग, इमेजिनरी, ट्रांसफ़र, एलैबोरेशन। सोशल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ में आपकी कोऑपरेशन आता है, क्वेश्चनिंग फॉर क्लैरिफिकेशन आता है एंड सेल्फ टॉक आता है। मतलब सोशल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ में यही है ना कि आप दूसरों से इंटरेक्ट करके कैसे सीख सकते हैं। सोशल में यही होता है ना, दूसरों से सोशलाइज होना, दूसरों के साथ, तो इसमें ये आता है, ये स्ट्रैटेजीज आती हैं। अच्छा जी, अब उनका कहना है जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ है ना, ये बिल्कुल आपकी वो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजर नॉलेज, ये उनकी तरह ही है। जो लर्निंग स्ट्रैटेजी होती है वो पहले डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है, मतलब वो एक कॉन्सेप्ट के हालत में आपके दिमाग में स्टोर होती है कि अच्छा ये एक लर्निंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपको उस चीज़ का इल्म होता है। प्रोसीजर नॉलेज वो तब बनती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आप उसमें ऑटोनोमस हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। ये उनका कहना है। बिफोर ये MCQs देख लें। बिफोर अ स्किल इज़ प्रोसीजरलाइज्ड इट विल हैव टू compete फॉर वर्किंग मेमोरी स्पेस विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क इन हैंड्स। उनका कहना है जब कोई स्किल प्रोसीजरलाइज्ड हो जाती है ना, ऑटोमेटिक हो जाती है आपके मैकेनिज़्म में, तो उसे compete करना पड़ता है आपकी वर्किंग मेमोरी स्पेस, आपकी वर्किंग मेमोरी में स्पेस बनाने के लिए।
वर्किंग मेमोरी यही होती है ना, जो हर रोज़मर्रा के कामों में आप वर्क कर रहे होते हैं, उसकी एक वर्किंग मेमोरी होती है। तो उसे उस जगह, उस चीज़ में, उस जगह पे अपनी स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसे प्रोसीजरलाइज्ड होना होता है, उसे ऑटोमेटिक होना होता है। तो आपके रोज़मर्रा के काम क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं। आपको नहीं इतना कॉन्शियस होता कि आप वो कर रहे हैं, पर आप वो कर रहे होते हैं और बगैर इतनी सोचे समझे बगैर कर रहे होते हैं। ठीक है। जनरल बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग कॉग्निटिव थ्योरी टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन आर एज फॉलो। क्या क्या बेनिफिट्स हैं कॉग्निटिव थ्योरी को अप्लाई करने के सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में? बेसिकली इस पूरे टॉपिक में आपको मुख्तसर बता देती हूँ। कॉग्निटिव है ना, तो उन्होंने कॉग्निटिव के झंडे ही गाड़ने हैं, उन्होंने उसकी ही तारीफ़ बयान करनी है। तो आपका दिमाग क्या करता है? आप अपने दिमाग के ज़रिए ही सीखते हैं लैंग्वेज, आप अपने दिमाग के ज़रिए ही प्रोसेस करते हैं लैंग्वेज, आप अपने दिमाग के ज़रिए ही स्टोर करते हैं लैंग्वेज। कि आपके दिमाग के हिस्से में कौन सी स्टोर होगी, कैसे आप उसे रिट्रीव करेंगे, कैसे आप उसे प्रोसेस करेंगे, कैसे आप उसको ऑटोमेटिक करेंगे। हर चीज़ जो भी आप कर रहे हैं लैंग्वेज में, वो आपके कॉग्निटिव के हवाले से ही है, आपके दिमाग के हवाले से ही, आपके दिमाग का ही काम है वो, बस। एंडरसन एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट, ACT एंड फ्लुएंसी डेवलपमेंट इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा जी, ये जो टॉवल एंड हॉकिंस थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये ACT को, इसके आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो किसके हामी थे? वो यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच के हामी थे। इस टॉपिक में बस यही समझने वाला है। बस जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।